हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आज हम बात करते हैं करंट एनर्जी के बारे में, जो डीएम की है और डीएफ की भी हमारी एनर्जी चल रही है। तो उसके अपडेट मैं आप सभी को देना चाहती हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए कि आप इस समय ऐसी एनर्जी में क्यों हैं, आपके साथ ये क्या हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी सोल होती है जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और वो काफ़ी तंग होती हैं और उन्हें लगता है कि हमें कोई बीमारी हो रही है, कोई हेल्थ इशू हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैस्कुलाइन की। मैस्कुलाइन की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और उनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक है कि समझ लीजिए कि अभी ऑरा चेंज हो रहा है, एक तरफ से क्लिनजिंग चल रही है। और मैस्कुलाइन जो हमारे काफ़ी टाइम से डिवाइन से कनेक्ट हो पा रहे थे, एंजल से कनेक्ट हो पा रहे थे, एंजल उन्हें साइन दे रही थी, तो वो चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। और बहुत सारी चीज़ें मैस्कुलाइन ने झेली अपनी लाइफ में अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि वह मान नहीं रहे थे यूनिवर्स को, इसके नियम को। तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है, डिवाइन कौन है, डिवाइन की मर्जी क्या है, डिवाइन करना क्या चाहते हैं, उनकी लाइफ में कार्मिक ट्रिगर क्यों मिले, क्यों ऐसा हुआ। और बहुत सारे लोग उनकी लाइफ में आए और सब उन्हें ट्रिगर दे के चले गए। उन्हें रियल लव कब और कैसे मिलेगा, अब उन्हें समझ में आ रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन के समझ में ये चीज़ें काफ़ी आ रही हैं कि जो डीएफ थी उनकी लाइफ में आई, और उनकी लाइफ में डीएफ के आने से काफ़ी चेंजिंग हुई है। उनके जो नकली लोग थे, जो दिखावटी पना में उनके साथ थे, जो उनका फ़ायदा उठा रहे थे, वो लोग उनसे दूर हुए हैं। और इसका मात्र एक कारण डीएफ है। जब से डीएफ उनकी लाइफ में आ रही है, डिवाइन मैस्कुलाइन की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। मैस्कुलाइन डे बाय डे डिवाइन से कनेक्ट हो पा रहा है, डिवाइन की एनर्जी को समझ पा रहे हैं, और जो संकेत डिवाइन उन्हें दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ रहा है। तो अभी एक तरह से जब आपकी सोल मर्जिंग होती है, बहुत सारे लोगों की सोल मर्जिंग प्रोसेस चल रहा था, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपकी सोल जो है 5D में मर्ज हो रही है। 3D में मर्जिंग चली, आपको साइन मिला, आपकी सोल मर्जिंग हुई, पर आप अब 5D में वननेस की एनर्जी में आ रहे थे। तो जब आप दोनों एक हो गए 5D में, तो कहीं ना कहीं आपकी सोल तो एक हो गई है। जो एनर्जी एक्सपीरियंस आप अनुभव कर रहे हो, जो चीज़ें आप सोच रहे हो, जैसे थिंकिंग आपकी है, वैसी मैस्कुलाइन की हो चुकी है। अब मैस्कुलाइन पूरी तरह से सरेंडर मोड में है। अब ईश्वर के आगे नतमस्तक हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि जो भी हमारी लाइफ में हुआ है, हमारी ग्रोथ के लिए हुआ है, हमारी रियल सेल्फ क्या है, वो कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन समझ पा रहे हैं कि हम इस अर्थ पे आम लोगों की तरह बस पैसे के पीछे भागने के लिए नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य इस अर्थ पर आने का कुछ विशेष है। हम किसी विशेष कार्य के लिए भेजे गए हैं। और अब वो प्योर लव को भी समझ पा रहे हैं, इसलिए सभी नकली लोगों से वह सावधान हो चुके हैं। अब अपनी लाइफ में किसी भी ऐसे मुखौटे, जो व्यक्ति मुखौटे लगाकर उनके सामने आया, उनका हितैषी बना, अब ऐसे लोगों की एंट्री उनकी लाइफ से बैन हो चुकी है। अब मैस्कुलाइन लोगों से कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, वह उन्हीं लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं कि जब समझ में आ रहा है कि जो मेरे अपने हैं, उन्हें अपना और पराये का भेद समझ में आ गया है। इसी वजह से मैस्कुलाइन काफ़ी डीएफ को मिस कर रहे हैं, डीएफ को याद कर रहे हैं, डीएफ की याद में रो रहे हैं। और एनर्जी इतनी हैवी हो चुकी है कि मैस्कुलाइन खुद के इमोशन को संभाल नहीं पा रहे हैं। इमोशन को संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो शक्ति की एनर्जी है वो जनरेट हो चुकी है। वह अब मैस्कुलिनिटी से आके अब शक्ति में मर्ज हो चुके हैं। शक्ति यानी कि आप, यानी कि डीएफ। शक्ति जो इमोशन का प्रतीक है, शक्ति जो प्योरिटी का प्रतीक है, शक्ति जो प्रॉपर कहें जिसे हम बोलते हैं कि शक्ति यानी कि हमारी पावर। जहाँ मैस्कुलाइन एक दिखावटी दुनिया में एक बनी बनाई, जैसे उन्हें लग रहा था कि पैसा ही पूरी पावर है, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ी पावर डिवाइन पावर है। सबसे बड़ी पावर हमारी शक्ति है, हमारे प्रिय है, हमारी डीएफ है, जो हमारे साथ रहेगी। हम इस दुनिया में किसी भी चीज़ से मुकाबला कर पाएंगे।
अब मैस्कुलाइन किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते। उन्हें समझ में आ गया है कि डिवाइन की मर्ज़ी से सब कुछ होता है, इसलिए डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, उनसे बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अब हमारी डीएफ को हमारी लाइफ में आप वापस लाओ। बहुत कर ली मैंने गलतियाँ, जो गलतियाँ मैंने की उसकी सज़ा तो मैं भुगत चुका हूँ और काफ़ी हद तक भुगत भी रहा हूँ। मुझे यह लेसन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरा रियल लव है, मेरी रियल सेल्फ है, उसे मेरे पास आप ले आओ। तो मैस्कुलाइन अब हर दिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपके साथ पूरी प्योर एनर्जी से जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो उनकी लाइफ में जो जो चीज़ें हुई, जो घटनाएं घटी, उन्हें समझ में आ रहा है। मैस्कुलाइन को अब कहीं चैन नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें अब अपना सोल पर्पज चाहिए। मैस्कुलाइन अपने सोल पर्पज की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि इस अर्थ पर आने का मकसद हमारा कुछ और है, तो हम उस पर्पज को तक जब तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमें चैन नहीं है। तो अब मैस्कुलाइन की बारी है अपने सोल पर्पज तक पहुंचने की, और अपने डीएफ को वो काफ़ी याद कर रहे हैं, काफ़ी पेनफुल एनर्जी में है। रातों को नींद ना आना ये तो पहले से भी था, अब अभी मैस्कुलाइन रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और किसी चीज़ को वह अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती नहीं अट्रैक्ट करना चाहते हैं। वह अब सरेंडर है कि जब परमेश्वर की मर्जी होगी मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मर्जी परमपिता की है, तो वो हमारी लाइफ में हमारी डीएफ को लाएंगे ही लाएंगे। और आपके लिए पूरी प्योरिटी फील करना है। आपका सुंदरता, आपकी जो इंटरनल सुंदरता है, उसे अब वो महसूस कर पा रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि मैंने अपनी जो प्रिया के साथ, मैंने अपनी डीएफ के साथ जो अन्याय किया था उसी की सज़ा मुझे मिली है। तो ठीक है, जब मैं उसके लायक बन जाऊंगा, जब मैं उसकी एनर्जी में उसके सामने खड़ा होने के लायक बन जाऊंगा, तभी मुझे परमात्मा उसके सामने ला देंगे। तो अभी मैस्कुलाइन बहुत अपनी सोल पर्पस की तरफ बढ़ रहा है। वो काफ़ी मैस्कुलाइन को अपना सोल पर्पस मिल भी गया है और वो अपने सोल पर्पस को तलाश करें। उनकी आत्मा बेचैन है कि वो इस अर्थ में जिस उद्देश्य के लिए आए वो काम करने के लिए। बात करते हैं हमारी डीएफ की एनर्जी के बारे में। डीएफ काफ़ी हैवी एनर्जी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी का ऑरा ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त चल रहा है। आपकी एनर्जी डे बाय डे ग्रोथ पे जा रही है, क्योंकि आपने जो इनर वर्क करा है, अब परमात्मा आपकी शक्ति, आपकी पावर बढ़ाने वाले हैं। आप मैनिफेस्टर तो पहले ही आप बन चुके थे। जो बहुत सारी डीएफ जो डीएम को चेंज कर रही थी, अब चेंज नहीं कर रही हैं, इसलिए डीएम आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपने अपनी ग्रोथ पर ध्यान दिया है, अपनी 3D की लाइफ को संवारने पर ध्यान दिया है, अपनी कामयाबी पर ध्यान दिया है। तो बहुत सारे लोगों को, जो मैंने पहले भी बताया कि वो अब मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अपनी पावर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में आपका जो पर्पज़ है, आपकी कामयाबी का सेहरा आपके सिर पर बंधने वाला है। अब आप धीरे धीरे समझ पाओगे कि आपको कामयाबी किससे मिलेगी, आपका नाम प्रख्याति किस चीज़ में होगी। जो आप तो ना तो आपको किसी चीज़ का मोह है, ना लालच है आपके अंदर। आप में जो प्योरिटी है, जो ऐसी चीज़ें समाज कल्याण की भावना है, उसी में आप अब प्रोग्रेस करोगे, आपका नाम भी होगा, आप अपने पर्पज़ को भी करोगे। तो आप सभी डीएफ को बताना चाहते हो कि आप सभी अपने सोल पर्पज़ के करीब हैं और बस कुछ ही कदम दूर हैं। आप इसी तरह से प्योरिटी से अपनी एनर्जी पर वर्क करते रहिए। डिवाइन आपके साथ हैं और आप एक दिन एक शक्ति के रूप में निखरने वाले हो। और जब आपको ड्रीम में, अपने बहुत सारे ड्रीम में ऐसा देख रहा होगा कि कुछ डीएफ अपने आप को नए नए कपड़े वियर करते देख सकते हैं। कुछ डीएफ अपने आप को किसी अपने ही एक बच्चे को देख सकती हैं, जो मैंने पहले भी बोला था। कुछ डीएफ ऐसी हैं जो अपने सपने में देख सकती हैं कि वो बार बार किसी बस में चढ़ रही हैं, उतर रही हैं, या कोई बस उनकी छूट जा रही है। कुछ डीएफ देख सकती हैं सपने में कि कोई चप्पल उनकी खो गई है, नए चप्पल को पहन रही हैं। ऐसी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये सब यही संकेत है कि आपकी जर्नी ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपका ग्रोथ हो रहा है। कुछ लोग सफाई करते देख सकते हैं, झाड़ू लगाते देख सकते हैं, टॉयलेट साफ करते देख सकते हैं। आपको मतलब आपका काम समझ में आ रहा है कि क्या मेरे साथ हो रहा है और हमें आगे क्या करना है।
आपको क्लींजिंग करनी है, अपने आसपास की ऊर्जा को भी साफ करना है, अपने अंदर की भी जो भी बुराइयां हैं, जो भी ब्लॉकेज हैं, उसे क्लीन करना है और अपनी ऑरा को पूरी प्योर मिट्टी में रखना है। तो आप सभी को इसीलिए ऐसे सपने आ सकते हैं। आपको बॉडी पेन हो सकता है, जैसा कि मैंने शॉर्ट में भी डाला है कि आपको पैरों में पेन, आपके घुटने में पेन, आपके हाथों के घुटनों में पेन, आपके कन्नी में पेन हो सकता है, मतलब जॉइंट पेन आपको हो सकता है। इस टाइम पे आपकी आंखें भारी हो सकती है, आपके हेड में प्रेशर फील हो सकता है, आपके थर्ड आई पे प्रेशर फील हो सकता है, आपके रीढ़ की हड्डी में भी दर्द हो सकता है, आपके हार्ट चक्र के पीछे भी प्रेशर और पेन फील हो सकता है। तो यह सब इसलिए हो रहा है कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं क्लिंज कर जा रही है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत ऊपर उठ रही है, जो एक हायर एनर्जी को कनेक्ट करती है। ये पेन आप सफ़र कर रहे हो तो इसके लिए परेशान ना हुए। सभी को बोलूँगी कि आप नमक पानी से स्नान करें और गुनगुने पानी को में नमक डाल के किसी बाल्टी या टब में रखें। अपने पैरों को 5 से 10 मिनट तक उसमें डाल के मेडिटेट अवस्था में आप बैठ जाएं। आप चाहें तो मंत्रा जाप कर सकते हैं, उस टाइम पे नहीं भी चाहे तो आप साइलेंट अवस्था में बैठे, आपका पेन रिलीज होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा हरे जगहों पर रहें, जहाँ नेचर में रहने की कोशिश करें, नंगे पाँव घास पर चलें, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सोल की ग्राउंडिंग भी हो रही है, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आप में जो ईगो था, आप में जो अहंकार था, आप में जो भी बुराइयाँ थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। आप पूरी मदर अर्थ की एनर्जी में जनरेट कर रहे हो। बहुत सारी डीएफ को, छोटे बच्चे को दूध पिलाते देख सकती हैं सपने में, छोटे बच्चों को पैम्पर करते देख सकती हैं। आप किसी बच्चे को हाथ पकड़ के कहीं ले जा रहे हो तो वो आपकी जो इनर चाइल्ड है वो कहीं ना कहीं हील हो रही है, जो भी पुराने ट्रॉमा थे उससे आप निकल रहे हो। आप में कॉन्फिडेंट डेवलप हो रहा है, आपकी थ्रॉट पे काम चल रहा है, इसलिए बहुत सारे लोगों को खांसी, जुकाम और थ्रॉट में पेन भी हो सकता है। तो आपके थ्रॉट चक्र की हीलिंग हो रही है, क्लिंजिंग हो रही है, और यह एनर्जी आपकी ही नहीं, आपके डीएम की भी है। तो इस चीज़ को रहे, कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत सारे लोगों को होती है कि बार बार जब ऐसी एनर्जी जनरेट होती है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ये क्यों पेन हो रहा है। हम तो अच्छी एनर्जी में थे, हम तो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, फिर भी हमें बॉडी पेन क्यों झेलना पड़ता है। तो यह डियर आपकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हमारी बॉडी जो है 3D के 5 तत्वों से बनी हुई है, तो इस वजह से हम वो चीज़ें हमारी एनर्जी में इम्पैक्ट करती हैं और हम उस एनर्जी, हैवी एनर्जी को, जो परम तत्व की एनर्जी है, उसे झेल नहीं पाते हैं। तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है। जैसे आप मान लीजिए आपने किसी न्यू क्लॉथ को सिलवाया, थोड़ा सा वो आपकी बॉडी में फिट नहीं बैठा, उसे एडजस्ट करने में टाइम लगा। अब पहले उसको एकदम फिटिंग है तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। सेम वही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। परेशान ना होएं, खुद की एनर्जी में रहें, अपनी ऑरा को प्योरिटी में रखें, किसी के लिए गलत ना सोचें। अभी थ्रॉट का चक्रा का बहुत लोगों की क्लींजिंग चल रहा है, तो यही बोलना चाहूँगी कि झूठ ना बोलें, गलत ना बोलें, किसी को अपशब्द ना बोलें, क्योंकि थ्रॉट पे माँ सरस्वती का वास है और माँ सरस्वती कभी उन लोगों के पे थ्रॉट पे वास नहीं करेगी कि जिनके अंदर गलत भावनाएं हों। तो बस यही बोलना चाहूँगी। और इस टाइम सभी से ये बोलना चाहूँगी कि आप ओम मंत्रा का चैंटिंग करें, ओम की मेडिटेशन की ध्वनि सुने, ओम जब मेडिटेट करते हो ओम ध्वनि लगाकर सुने। इस टाइम आपको 7 चक्र की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की। तो आप ओम मंत्रा का उच्चारण करें, ओम मंत्रा सुने। ओम मंत्रा जब आप मेडिटेट करते हो तो अपने मन ही मन में ओम ओम का जाप करते रहें, ऐसी चीज़ें करें। और जिन जिन लोगों को इस चैनल से कोई भी हेल्प मिलती हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल एंड लव यू।